हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार कक्षा 8 का पाठ 8 नए मेहमान पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किराए के एक छोटे से मकान में अनेक असुविधाओं और गर्मी से परेशान घर के लोग रात में सोने की तैयारी कर रहे हैं। किराए का एक छोटा सा मकान है, गर्मी का मौसम चल रहा है, उसमें जो लोग हैं वो रात में सोने की तैयारियां कर रहे हैं। तभी अचानक तो ऐसे मेहमान आ जाते हैं जिन्हें घर का कोई व्यक्ति नहीं जानता। कि तभी क्या होता है, अचानक से दो ऐसे मेहमान, अनजान मेहमान आ जाते हैं जिन्हें कि घर में कोई भी नहीं जानता है। मान ने मान, मैं तेरा मेहमान वाली स्थिति हो जाती है। संकोचवंश उनकी खातिरदारी में जुटा एक आधुनिक शहरी मध्यम वर्गीय परिवार किन परेशानियों से जूझता है, हम इसका जीवंत चित्रण उदय शंकर भट्ट के नए मेहमान एकांकी में देख सकते हैं। ये जो पाठ है बच्चों, ये एक एकांकी है, ठीक है। और ये किसने लिखा है? उदय शंकर भट्ट जी ने। इस पाठ में हम इस मध्यम वर्गीय परिवार की परेशानियों के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि कैसे वो छोटे से मकान में गर्मी और आर्थिक तंगी से कैसे जूझ रहा है। उसके पास संसाधनों की कमी है, फिर भी वो अच्छे से मेहमान का स्वागत करता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में मेहमान को क्या माना जाता है? मेहमान को भगवान माना जाता है। इसीलिए भले ही वो लोग परेशान थे, लेकिन अच्छे से मेहमान की सेवा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पात्र परिचय। विश्वनाथ गृहपति, जो कि घर का मुखिया है। नन्हेमल बाबूलाल अतिथि, जो दो अनजान अतिथि थे। प्रमोद और किरण विश्वनाथ के बच्चे, जो प्रमोद है वो विश्वनाथ का बेटा है और किरण उसकी बेटी है। आगंतुक रेवती का भाई, यानी विश्वनाथ की जो पत्नी है उसका भाई। रेवती विश्वनाथ की पत्नी। स्थान भारत का कोई बड़ा नगर। स्थान कहाँ है? भारत का कोई बड़ा सा शहर। गर्मी की ऋतु, कौन सा मौसम है? गर्मी का मौसम। रात के 8 बजे का समय और रात के 8 बजे हैं। कमरे के पूरब की ओर 2 दरवाजे। कमरे के पूरब की साइड जो है 2 दरवाजे हैं। दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए, जो दक्षिण का दरवाजा है वो बाहर आने जाने के लिए है। पश्चिम का द्वार भीतर खुलता है और जो पश्चिम का द्वार है वो भीतर की साइड खुलता है। उत्तर की ओर एक मेज है और उत्तर की साइड एक मेज रखी है जिस पर कुछ किताबें और अखबार रखे हैं और उस मेज के ऊपर कुछ किताबें और अखबार रखे हुए हैं। पास ही 2 कुर्सियां, पश्चिम द्वार के पास एक पलंग बिछा है और उसके पास में ही 2 कुर्सियां हैं और जो पश्चिम का दरवाजा है उसके पास में ही एक पलंग बिछा हुआ है, लगा हुआ है। मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है और मेज के ऊपर जो है एक पुराना पंखा रखा हुआ है जो कि चल रहा है, जिससे बहुत कम हवा आ रही है। उस पंखे से बहुत ही कम हवा आ रही है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। कमरा बेहद गर्म है क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है। कमरा बेहद ही गर्म है। मकान एक साधारण गृहस्थ का है और जो मकान है वो एक साधारण से परिवार का है। पलंग के ऊपर 4-5 साल का एक बच्चा सो रहा है और जो पलंग है उसके ऊपर 4-5 साल का एक बच्चा सो रहा है। पंखे की हवा केवल उस बच्चे को लग रही है और जो पंखा चल रहा है उसकी हवा उस बच्चे को लग रही। फिर भी वह पसीने से तर है, लेकिन पंखा चल रहा है उसके बाद भी उसको पसीना आ रहा है, वो पसीने से भीगा हुआ है। इसलिए वह कभी कभी बेचैन हो उठता है, फिर सो जाता है क्योंकि पंखे की हवा अच्छे से नहीं आ रही है और गर्मी बहुत अधिक है। कभी उसको पसीना आता है तो वो बेचैन हो उठता है और फिर से वो वापस सो जाता है। कुर्ता धोती पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है और कुर्ता धोती पहने हुए एक व्यक्ति वहां प्रवेश करता है। पसीने से उसके कपड़े तर हैं और जो उसके कपड़े हैं वो पसीने से तर हैं। कुर्ता उतार कर वह खूंटी पर टांग देता है और वो क्या करता है, अपना कुर्ता उतारता है और खूंटी के ऊपर टांग देता है और हाथ के पंखे से बच्चे को हवा करता है और हाथ का जो पंखा होता है उससे वो अपने बच्चे को हवा करता है। उसका नाम विश्वनाथ था। उम्र 45 वर्ष
गठा हुआ शरीर, गेहुआ रंग, मुख पर गंभीरता का चिन्ह। सो जो विश्वनाथ है उसकी उम्र कितनी है? 45 साल। विश्वनाथ, उफ बड़ी गर्मी है, पंखा जोर जोर से करने लगता है। सो ये कहता है कि बहुत गर्मी है और जो पंखा उसके पास था उससे वो जोर जोर से हवा करने लगता है। इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्ठी, यानी जो ये शहर में छोटे छोटे मकान है, बंद मकान है, इनमें रहना भी बहुत मुश्किल है। मकान मानो ऐसे भट्ठी की तरह तप रहे हो। एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है, ऊपर से मकान भी बिल्कुल गर्म है। पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है, रेवती। कौन है वो? रेवती, यानी विश्वनाथ की पत्नी। आंचल से मुंह का पसीना पोंछती हुई, अपने आंचल से मुंह का पसीना पोंछती है। पत्ता तक नहीं हिल रहा है। और क्या कहती है कि पत्ता तक नहीं हिल रहा है, यानी हवा नहीं चल रही है बाहर भी। जैसे सांस बंद हो जाएगी, ऐसा लग रहा है मानो कि सांस रुक जाएगी। सिर फटा जा रहा है, सिर दबाती है और अपने सिर को दबाते हुए क्या कहती है कि मेरा सिर फटा जा रहा है, यानी सिर दर्द कर रहा है। विश्वनाथ पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। विश्वनाथ क्या कह रहा है कि पानी पी पी कर मेरा पेट तो जो है वो फूल गया है, फिर भी लेकिन जो प्यास है वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। अभी 4 गिलास पीकर आया हूँ, फिर भी होठ सूख रहे हैं। ऐसे अभी अभी मैंने 4 गिलास पानी पिया है, उसके बाद भी जो मेरे होठ हैं वो सूख रहे हैं। 1 गिलास पानी और पिला दो, ठंडा तो क्या होगा। अब वो क्या कहता है कि 1 गिलास पानी और पिला दो। रेवती गरम है, क्या कहती है कि पानी ठंडा नहीं बल्कि गरम है। आंगन में घड़े में भी तो पानी ठंडा नहीं होता, और आंगन में जो मटका रखा हुआ है उसमें भी पानी अभी ठंडा नहीं हो रहा है। हवा लगे तब तो ठंडा हो, यानी बाहर तो हवा ही नहीं चल रही है, हवा लगे तभी तो पानी ठंडा हो। जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना होगा, यानी पता नहीं कब तक इस जेल खाने में ही हमें रहना होगा। विश्वनाथ मकान मिलता ही नहीं, आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ, यानी 2 साल हो गए हैं मकान ढूंढते ढूंढते दूसरा, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा है। हाँ पानी तो ले आओ, जरा गला ही तर कर लो। चलो पानी ही ले आओ, एटलीस्ट पानी पी के थोड़ा गला ही तर कर लेता हूँ, अपना गला जो है उसको गीला कर लेता। रेवती बर्फ ले आते, पर बर्फ भी कोई कहाँ तक पिए। विश्वनाथ बर्फ का पानी पीने से क्या फायदा, प्यास जैसी की तैसी बिल्कुल दुगनी लगती है, यानी बर्फ का पानी पीने से हमें प्यास बार बार लगती है। ओह लो पंखा कर लो, बच्चे क्या ऊपर हैं। अब वो क्या पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं। रेवती रहने दो, तुम ही करो। छत इतनी छोटी है कि पूरी खाटे भी तो नहीं आती, यानी जो छत है वो भी बहुत छोटी है, वहां पर भी सारी चारपाई नहीं आती है। एक खाट पर 2-2, 3-3 बच्चे सोते हैं, और जो एक चारपाई है उस पर 2-2, 3-3 बच्चे सोते हैं, तब भी पूरा नहीं पड़ता। विश्वनाथ एक यह पड़ोसी है निर्दयी, जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए खाट नहीं बिछाने देंगे, यानी उनका जो पड़ोसी है उसकी छत खाली है लेकिन फिर भी वो उनको वहां पर चारपाई लगाने नहीं देता। रेवती वे तो हमको मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। अब क्या कहती है कि जो हमारे पड़ोसी हैं वो तो हमें मुसीबत में देखकर खुश होते हैं। उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है, यानी मैंने उसको उस दिन बोला तो उसने मुझे क्या बोला कि छत तुम्हारे लिए नहीं है। नकद 50 देते हैं, तब 4 खाटों की जगह मिली है। नै बाबा यह नहीं हो सकेगा, मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी, सब हवा रुक जाएगी, उन्हें और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती। सो पड़ोसिन क्या कहती है कि हम पूरे 50,000 देते हैं, और अगर यहाँ पर और खाटे बिछेंगे और चारपाई लगाओगे तो हवा रुक जाएगी, और जो उनको है किसी और को सोता देखकर नींद भी नहीं आती है। विश्वनाथ पर बच्चों के सोने में क्या हर्ज है। अब विश्वनाथ पूछता है कि अगर बच्चे सो भी जाते हैं तो क्या परेशानी है, जरा आराम से सो सकेंगे, कहो तो मैं कहूँ, यानी वो अब पूछता है अपनी पत्नी से अगर तुम कहो तो मैं उसको बोलूं। रेवती क्या फायदा, अगर लाला मान भी लेगा तो वह नहीं मानेगी, अगर आप बात करोगे तो लाला हो सकता है मान जाएगा लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानेगी। वैसे भी मैं उसकी छत पर बच्चों का
अकेला सोना पसंद नहीं करूंगी और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे उसकी छत पर अकेले सोएं। विश्वनाथ, फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाया करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं नीचे आंगन में ही सो जाता हूँ। कमरे में भला क्या सोया जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा। यानी कई बार मैं सोचता हूँ कि हमारे सोने के लिए जगह नहीं है, अगर ऐसे में कोई मेहमान या अतिथि आ जाता है तब क्या होगा। रेवती, ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान न आए। अब वो क्या कहती है कि भगवान करे कि कोई भी मेहमान ना आए। मैं तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही हूँ। पिछले 15 दिन से दर्द के मारे सिर फट रहा है। मैं ही जानती हूँ जैसे रोटी बनाती हूँ। वो क्या कहती है कि कोई मेहमान नहीं आना चाहिए। मुझे ही पता है 15 दिन से मैं कितने दर्द से जूझ रही हूँ और मेरा जो सिर है वो फटा जा रहा है। मैं कैसे दर्द में रोटियां बनाती हूँ। विश्वनाथ, सारे शहर में जैसे आग बरस रही है, यानी गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है। यहाँ की गर्मी से तो ईश्वर बचाए, इसलिए यहाँ गर्मियों में सभी संपन्न लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। यानी जो अच्छी खासी फैमिलियां हैं वो क्या करती है, गर्मी के मौसम में पहाड़ों की साइड चले जाते हैं। रेवती, चले जाते होंगे, गरीबों की तो मौत है। यानी जो अमीर है वो तो चले जाते हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, लेकिन जो गरीब है वो क्या करें। रेवती जाती है, बच्चा गर्मी से घबरा उठता है। विश्वनाथ जोर जोर से पंखा करता है। विश्वनाथ, इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है। यानी इन बच्चों का क्या अपराध है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है। तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल उठा। यानी गर्मी से जो इनका पूरा शरीर है, इनकी बॉडी जो है तपने लगी है। रेवती पानी का गिलास लेकर आती है। तभी रेवती जो है पानी का गिलास लेकर आती है। रेवती, बड़े का तो अभी तक बुरा हाल है। जो बड़ा बेटा है उसका तो अभी तक बुरा हाल है। अब भी कभी कभी देह गर्म हो जाती, यानी उसका शरीर अभी भी कभी कभी पूरा गर्म हो जाता है। विश्वनाथ, पानी पीकर उसने क्या कम बीमारी भोगी है। यानी उसने क्या कम बीमारी को भोगा है। पूरे 3 महीने तो पड़ा रहा है, यानी 3 महीने, पूरे 3 महीने वो बीमार रहा है। वह तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया, नहीं तो न जाने। यानी मैंने उसको अब शिमला भेज दिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। रेवती, भगवान ने रक्षा की, भगवान ने बचा लिया। देखा नहीं सामने वालों की लड़की को फिर से टाइफाइड हो गया। कि पता नहीं आपको देखा आपने, सामने वाली जो लड़की है उसको फिर से टाइफाइड हो गया है और वह चल बसी और उसकी मृत्यु हो गई। तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते। यानी तुम कुछ दिन छुट्टी ले लो। मुझे डर है कहीं कोई बीमार न पड़ जाए। मुझे तो डर लग रहा है कि इस गर्मी के कारण कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए। विश्वनाथ, छुट्टी कोई दे तब न। यानी कोई छुट्टी देता ही नहीं है। छुट्टी ले भी लूं तो खर्च चाहिए। यानी अगर छुट्टी ले भी लेता हूँ, मिल भी जाती है, तो खर्चा कहाँ से लाऊंगा। खैर, तुम आज जाकर ऊपर सो जाओ। तुम ऊपर सो जाओ, मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूंगा। मैं आंगन में ही चारपाई पर पड़ा रहूंगा। बच्चे को ले जाओ, बच्चे को अपने साथ ऊपर ले जाओ। यह गर्मी में भून रहा है, यानी यह गर्मी में बिल्कुल तप रहा है। रेवती, यह नहीं हो सकता, मैं नीचे सो जाऊंगी, तुम ऊपर छत पर जाकर सो जाओ। अब वह अपनी पति से क्या कहती है कि मैं आंगन में सो जाऊंगी नीचे, आप ऊपर चले जाइए। और ऊपर भी क्या हवा है, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, तुम ही जाओ ऊपर। ऊपर भी कुछ ठंडा नहीं है, हवा नहीं चल रही है, हम चारों तरफ दीवारें हैं, सो ऊपर भी पूरा तप रहा है। विश्वनाथ, यही तो तुम्हारी बुरी आदत है, किसी का कहना न मानोगी, बस अपनी ही हाके जाओगी। अब अपनी पत्नी को क्या कहता है कि यही तो तुम्हारी अच्छी आदत नहीं है, यही तो तुम्हारी बुरी आदत है कि तुम किसी का कहना नहीं मानती हो, बस अपने ही हाके जाती हो, यानी अपनी ही बोले जाती हो। 15 दिन से सिर में दर्द हो रहा है, तुम्हारे 15 दिन से सिर में दर्द है। मैं कहता हूँ खुली हवा में सो जाओगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ऊपर जाकर सो जाओ, थोड़ा खुली हवा में सो जाओगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। रेवती, तुम तो व्यर्थ की जिद करते हो, भला यहाँ आंगन में तुम्हें नींद आएगी। यानी तुम तो बिना बात के ही जिद किए जा रहे हो, आंगन में तुम्हें नींद नहीं आएगी। बंद मकान, हवा का नाम नहीं, रात भर नींद न आएगी। मकान जो है पूरा बंद है, हवा का नाम तक नहीं है, रात भर आपको नींद नहीं आएगी। सवेरे
काम पर जाना है और सुबह आपको काम पर जाना है। जाओ, मेरा क्या, पड़ी रहूंगी, मुझे तो घर में ही रहना है, मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही पड़ी रहूंगी। विश्वनाथ, नहीं, यह नहीं हो सकता, आज तो तुम्हें ऊपर सोना पड़ेगा। विश्वनाथ क्या करता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आज तो तुम्हें ही ऊपर सोना है, वैसे भी मुझे कुछ काम करना है, वैसे भी मुझे कुछ काम है। रेवती, ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे, तुम्हें भी न जाने क्या धुन सवार हो जाती है। यानी अब अपने पति से पूछती है कि ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे, पता नहीं, बार बार मुझे ही बोले जा रहे, जाओ सो जाओ, मैं आंगन में खाट पर इसे लेकर जैसे तैसे रात काट लूंगी, जाओ। अब वो बार बार अपने पति को कह रहा है, उसका पति उसको बोल रहा है कि तुम ऊपर जाके सो जाओ, पत्नी उसको बोल रही है पति को कि जाओ जाओ। विश्वनाथ, अच्छा, तुम जानो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, मैं ही ऊपर जाता हूँ। अब लास्ट में विश्वनाथ क्या कहता है कि ठीक है, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहा था, लेकिन नहीं मान रही हो तो मैं ही चला जाता हूँ। बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है, यानी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। रेवती, कौन होगा? अब रेवती पूछती है कि कौन होगा इस टाइम? विश्वनाथ, न जाने, देखता हूँ। रेवती, हे भगवान, कोई मुसीबत न आ जाए। अब रेवती प्रार्थना करती है भगवान से कि कोई मुसीबत न आए। बच्चे को पंखा करती है, बच्चे को पंखे से हवा करती है, बच्चा गर्मी के मारे उठ बैठता है और बच्चा भी क्या है, सो रहा था, वो उठ जाता है गर्मी के मारे, पानी मांगता है और पानी मांगता है। वे बच्चे को पानी पिलाती है, पंखा करती है, बच्चे को पानी पिलाकर फिर से उसको हवा करती है। इसी समय दो व्यक्तियों के साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है। तभी विश्वनाथ जो है प्रवेश करता है। रेवती बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती है और तभी जो रेवती है वो बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती है। आंगन तो एक साधारण बिस्तर तथा एक संदूक लेकर कमरे में प्रवेश करता है। आंगन तो कौन था? हमने स्टार्टिंग में देखा था, रेवती का भाई। एक साधारण सा बिस्तर और एक संदूक लेकर क्या करता है, कमरे के अंदर एंट्री करता है। विश्वनाथ भी पीछे पीछे आता है और जो विश्वनाथ है वो पीछे पीछे आता है। कमीजों के ऊपर काली बंडी, सिर पर सफेद पगड़ियां, बड़े की अवस्था 35 और छोटे की 24 है। यानी जो दो अतिथि आए हैं उनमें से एक 35 और एक 24 का है। बड़े की मूछें मुंह को घेरे हुए हैं, माथे पर सलवट है और जो बड़ा वाला है उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। छोटे की अधकटी मूछें हैं, लंबा मुख है, उसका मुंह लंबा है और आधी कटी हुई मूछें हैं। दोनों मैली धोतियां पहने हुए और दोनों ने जो धोती पहनी हुई है वो दोनों मैली है, गंदी है। बड़े का नाम नन्हेमल और छोटे का नाम बाबूलाल है। इस हबड़ तबड़ में दोनों बच्चे ऊपर से उतरकर आते हैं। तभी जो दो बच्चे हैं वो ऊपर से उतरकर आते और दरवाजे के पास खड़े होकर आगंतुकों को देखते हैं। विश्वनाथ बड़े लड़के से, प्रमोद जरा कुर्सी इधर खिसका दो। दूसरे अतिथि से, आप इधर खाट पर आ जाइए, जरा पंखा तेज कर देना किरण। यानी अब विश्वनाथ क्या कहता है अतिथि को कि आप इस खाट पर बैठ जाइए और आप कुर्सी इधर खिसका लीजिए। किरण पंखा तेज करती है किंतु पंखा वैसे ही चलता है। यानी पंखा तो बहुत धीरे धीरे चलता था उनका, वो तेज करती है फिर भी वो धीरे धीरे ही चलता है। नन्हेमल पगड़ी के पल्ले से मुंह का पसीना पोंछकर उसी से हवा करता हुआ, यानी जो पगड़ी उसने पहनी थी उसी के पल्ले से, वो उसी के कोने से अपना पसीना पोंछता है, साफ करता है और उसी से हवा करता है। बड़ी गर्मी है और क्या कहता है कि बहुत गर्मी है। क्या कहे पंडित जी, पैदल चले आ रहे हैं, कपड़े तो ऐसे हो गए कि निचोड़ लो। यानी कपड़े बिल्कुल पूरी तरह से पसीने में भीग चुके हैं। विश्वनाथ जी, आप लोग? बाबूलाल, चाचा, मेरे कपड़े निचोड़कर देख लो, एक लोटे से कम पानी नहीं निकलेगा। अब बाबूलाल क्या कहता है कि मेरे जो कपड़े हैं वो निचोड़कर देख लो, उनमें से कम एक लोटा पानी, यानी एक लोटा जो पसीना है वो निकलेगा। धोती ऐसी जर्रा रही है जैसे पुरानी हो, और धोती ऐसी हो गई है मानो कि बिल्कुल पुरानी है। पिछले दिनों 900 रुपए खर्च करके खरीदी थी। ये धोती मैंने कब खरीदी? पिछले दिनों ही खरीदी थी। कितने रुपए में? 900 रुपए में। नन्हेमल, मोतीराम की दुकान से ली होगी। अब वो पूछता है कि कहाँ से ली थी? मोतीलाल की दुकान से। बड़ा ठग है, वह तो बहुत बड़ा ठग है। मैंने भी कुर्तों के लिए 6 गज मलमल मोल ली थी।
मैंने भी उससे कुर्तों के लिए जो मलमल है वो मोल ली थी, 1.25 रुपये गज दी। बल्कि कितने रुपए गज दी? 1.25 रुपये। जबकि नथामल के यहाँ 9.5 आने गज बिक रही थी, बल्कि दूसरे के यहाँ, नथामल के यहाँ 9.5 आने में बिक रही थी। पंडित जी, गला सूखा जा रहा है, स्टेशन पर पानी भी नहीं मिला। अब वो क्या कह रहा है कि गला बिल्कुल सूख रहा है, स्टेशन जो है उस पर भी पानी नहीं मिला था। मन करता है लेमन की 5-6 बोतलें पी जाऊं। बाबूलाल, मुझे कोई पिलाकर देखे, 10 से कम नहीं पीऊंगा। अब वो क्या कहता है कि तुम तो 5-6 ही पियोगे, लेकिन मुझे कोई पिलाएगा तो मैं तो कम से कम 10 पी जाऊंगा। बच्चों की ओर देखकर, क्या नाम है तुम्हारा भाई? अब वो बच्चों को देखते हैं और उनसे उनका नाम पूछते हैं। प्रमोद, प्रमोद। किरण, किरण। बाबूलाल, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे। अब वो क्या कहता है कि ठंडा ठंडा पानी पिलाओ, प्यास के मारे जो है प्राण निकले जा रहे। विश्वनाथ, देखो प्रमोद, कहीं से बर्फ मिले तो ले आओ आप लोग। अब वो क्या कहता है कि कहीं से अगर बर्फ मिलती है विश्वनाथ तो जाके ले आओ। नन्हेमल, अपना लोटा कहाँ रखा है? थैले में ही है। अब वो क्या पूछता है कि अपना लोटा कहाँ है? बाबूलाल, बिस्तर में होगा चाचा, निकालो क्या? अब वो क्या कहता है कि लोटा कहाँ है? बिस्तर में। और तो और बिस्तर भी पसीने से भीग गया है, जो बिस्तर था वो भी पसीने से भीगा हुआ है। चाचा, मैं तो पहले नहाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। अब वो क्या कहता है कि मैं तो पहले नहाऊंगा, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। मुझे नहीं मालूम था यहाँ इतनी गर्मी है, यानी मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ रही है। नन्हेमल, देखते जाओ। हाँ साहब। विश्वनाथ, क्षमा कीजिएगा, आप कहाँ से पधारे हैं? अब विश्वनाथ उन मेहमानों से पूछता है कि माफ कीजिएगा, आप कहाँ से आए हैं? नन्हेमल, अरे आप नहीं जानते? अब नन्हेमल क्या कहता है कि आपको नहीं पता? वह लाला सप्तराम है ना, गोटे वाले, वह मेरे चचेरे भाई। सो जो लाला है सप्तराम, वो मेरे क्या है? चचेरे भाई हैं। क्या बताऊं साहब, उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया। यानी क्या बताऊं, उन बेचारों का जो कारोबार है, जो काम है, वो बिल्कुल ही चौपट हो गया, यानी बंद हो गया है। हम लोगों के देखते देखते वह लाखों के आदमी खाक में मिल गए, और देखते ही देखते जो लाखों कमाते थे वो आदमी अब खाक में मिल चुके। बाबू, यह लो मेरी बड़ी संदूक में रख दो। अब वो क्या कहता है कि इसे मेरी बड़ी संदूक में रख दो। विश्वनाथ, कौन संपतराम? बाबूलाल, अरे वही गोटे वाले। लाओ न चाचा, संदूक खोलकर बंडी रखते हुए, माल मसाला तो अंटी में है। नन्हेमल, नहीं, जेब में है, बंडी की जेब में है। अब डर की क्या बात है, घर ही तो है। विश्वनाथ, मैं संपतराम को नहीं जानता। नन्हेमल, संपतराम को जानने की क्यों? वह तो आपसे मिले हैं, आपकी तो वह है। बाबूलाल, हाँ, उन्होंने कई बार मुझसे कहा, आपकी तो वह बहुत तारीफ करते हैं पंडित जी। क्या मकान इतना ही बड़ा है? यानी अब वो क्या कह रहा है विश्वनाथ से कि आप उनको नहीं जानते संपतराम को, वो तो आपसे मिले हैं और आपकी बहुत तारीफें करते हैं। नन्हेमल, देख नहीं रहे, इसके पीछे एक कमरा दिखाई देता है। वो क्या पूछता है कि आपका जो घर है वो इतना ही बड़ा है? तो वो क्या कहता है कि नहीं, इसके पीछे एक कमरा और दिखाई दे रहा है। पंडित जी, इसके पीछे आंगन होगा और ऊपर छत होगी, शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। किरण विश्वनाथ से, माँ पूछती है खाना, यानी अब किरण क्या पूछती है विश्वनाथ से कि माँ पूछ रही है खाने का क्या करना है। नन्हेमल, क्यों बाबूलाल? पंडित जी, कष्ट तो होगा, पर तुम जानो खाना तो। बाबूलाल, बस एक साग और पूरी। क्या चाहिए? साग और पूरी, यानी सब्जी और पूरी। नन्हेमल, वैसे तो मैं पराठे भी खा लेता हूँ। अब वो क्या कहता है कि मैं तो पराठे भी खा लेता हूँ। बाबूलाल, अरे खाने की भली चलाई, पेट ही तो भरना है। शहर में आए हैं तो किसी को तकलीफ थोड़ी ही देंगे। देखिए पंडित जी, जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। यानी हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे, जो भी आराम से बना सकते हो बना लीजिए, हम रोटी भी खा लेंगे, बाकी कल की कल देख लेंगे। नन्हेमल, भूख कब तक नहीं लगेगी, सारा दिन तो गया। बाबूलाल,
नहाने का प्रबंध तो होगा पंडित जी। अब वो नहाने के बारे में पूछता है कि नहाने के लिए तो प्रबंध होगा। प्रमोद बर्फ का पानी लाता है। नन्हेमल, हाँ भैया ला तो जरा, मैं तो 1.5 लोटा पानी पीऊंगा। बाबूलाल, उतना ही मैं, यानी दोनों क्या कहते हैं कि मैं 1.5 लोटा पानी पीऊंगा। सो बाबूलाल भी क्या कहता है, मैं भी इतना ही पानी पीऊंगा। दोनों गट गट पानी पीते हैं और दोनों गट गट पानी पी जाते हैं। किरण विश्वनाथ से धीरे से, फिर खाना। विश्वनाथ इशारे से, ठहर जा जरा। नन्हेमल पानी पीकर, आह अब जान में जान आई। सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है, यानी पानी पीकर क्या कहता है, अब थोड़ी सी जान आई है, सचमुच पानी के बिना तो जान बिल्कुल नहीं है। बाबूलाल, पानी भी खूब ठंडा है, वाह भैया खुश रहो। नन्हेमल, कितने सीधे लड़के हैं। बाबूलाल, शहर के हैं ना। विश्वनाथ, क्षमा कीजिए मैंने आपको। अब विश्वनाथ फिर से कहता है कि मुझे नहीं पता आप लोग कौन हो, मैं आपको नहीं जानता, माफ कीजिएगा। दोनों, अरे पंडित जी आप कैसी बातें करते हैं, हम तो आपके पास के हैं। यानी अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, हम तो आपके पास के ही हैं। विश्वनाथ, आप कहाँ से आए हैं। विश्वनाथ बार बार पूछ रहा है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। नन्हेमल, बिजनौर से। विश्वनाथ आश्चर्य से, बिजनौर से, बिजनौर में तो मैं बिजनौर गया हूँ, किंतु, यानी विश्वनाथ चौंक जाता है और पूछता है बिजनौर, मैं गया तो हूँ किंतु। नन्हेमल, मैं जरा नहाना चाहता हूँ। वो क्या कहता है कि मुझे नहाना है। बाबूलाल, मैं भी स्नान करूंगा, यानी दोनों नहाना चाहते हैं। विश्वनाथ, पानी तो नल में शायद ही हो, फिर भी देख लो। प्रमोद, इन्हें नीचे नल पर ले जाओ, यानी पानी का भी नहीं पता कि है या नहीं, फिर भी देख लो एक बार जाकर है या नहीं। बाबूलाल, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। दोनों बाहर निकल जाते हैं। रेवती का प्रवेश। तभी दोनों जो मेहमान है वो बाहर निकल जाते हैं और रेवती आती है। रेवती, ये लोग कौन है। अब रेवती भी पूछती है कि ये कौन है, जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते, यानी हम तो इन्हें नहीं जानते, कौन है ये लोग। विश्वनाथ, न जाने कौन है। अब विश्वनाथ भी इनको नहीं जानता है। रेवती, पूछ लो ना। अब रेवती क्या कहती है कि पूछ लो एक बार कौन है ये लोग। विश्वनाथ, क्या पूछ लूं, 2-3 बार पूछा, ठीक ठीक उत्तर ही नहीं देते। यानी विश्वनाथ क्या कहता है कि मैं तो ऑलरेडी पूछ चुका हूँ 2-3 बार, लेकिन ये ठीक से बता ही नहीं रहे हैं कौन है। रेवती, मेरा तो दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। इधर पिछली शिकायत फिर बढ़ती जा रही है, यानी मेरे तो सिर में बहुत दर्द हो रहा है, दर्द के मारे मेरा सिर जो है फटा जा रहा है। पहले सोते सोते हाथ पैर सुन हो जाते थे, अब बैठे बैठे हो जाते हैं। पहले सोते सोते ही हाथ पैर जो है सुन पड़ जाते थे, लेकिन अब तो बैठे बैठे भी सुन हो जाते हैं। विश्वनाथ, क्या बताऊं, जीवन में तुम्हें कोई सुख नहीं दे सका, नौकर भी नहीं टिकता है। यानी क्या बताऊं, अब मैं भी क्या करूं, जीवन में मैंने तुम्हें कोई सुख ही नहीं दिया, जो नौकर है वो भी नहीं टिकता है। रेवती, पानी जो 3 मंजिल पर चढ़ाना पड़ता है इसीलिए भाग जाता है, और गर्मी का क्या कम है, यानी नौकर क्यों नहीं टिकता है, एक तो तीसरी मंजिल पर जो है पानी चढ़ाना पड़ता है, ऊपर से गर्मी भी बहुत है। किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है जो गर्मी में भुने, यानी किसी को कोई ज़रूरत नहीं इतनी गर्मी में काम करने की। यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भूनते रहते हैं, ये तो हमारी ही किस्मत है कि हम यहाँ रह रहे हैं। विश्वनाथ, क्या किया जाए, यानी अब वो पूछता है कि क्या करें। रेवती, फिर क्या खाना बनाना ही होगा, पर ये है कौन। रेवती पूछती है कि खाना बनाना है, लेकिन ये है कौन, हम तो इन्हें जानते भी नहीं। विश्वनाथ, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अब विश्वनाथ क्या कहता है रेवती से कि खाना तो बनाना है, कोई भी हो चाहे कोई भी हो, जब आए हैं तो खाना ज़रूर खाएंगे, थोड़ा सा बना लो, यानी अब खाना तो बनाना पड़ेगा, अगर कोई आया है ये खाना तो खाएंगे ही, सो थोड़ा सा बना लो। रेवती, तुनक कर, खाना तो खिलाना ही होगा। वो क्या कहती है कि हाँ खिलाना ही पड़ेगा, तुम भी खूब हो, भला इस तरह कैसे काम चलेगा, दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। वो क्या कह रही है, फिर से बोल रही है कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, फिर खाना बनाना इनके लिए, और इस समय आखिर ये आए कहाँ से है, क्योंकि रात का समय है, तो वो कहती है इस समय खाना बनाना, ऊपर से सिर में दर्द है और ऊपर से हम इन्हें जानते भी नहीं हैं। विश्वनाथ कहते हैं बिजनौर से आए, यानी कहाँ से, बिजनौर से। रेवती आश्चर्य से, बिजनौर,
क्या बिजनौर में तुम्हारी जान पहचान है? अब वो अपने पति से पूछती है विश्वनाथ से, क्या तुम किसी को जानते हो वहां पे? अपनी रिश्तेदारी का तो कोई आदमी वहां रहता नहीं, यानी अपनी जान पहचान वाला या अपने रिश्ते वाला तो कोई नहीं है वहां। विश्वनाथ बहुत दिन हुए एक बार काम से बिजनौर गया था, पर तब से अब तक तो 20 साल हो गए हैं, यानी 20 साल पहले मैं कभी किसी काम के लिए वहां गया था। रेवती, सोच लो शायद वहां कोई साहित्यिक मित्र हो, यानी सोच लो एक बार फिर से थोड़ा सा याद कर लो कि कोई तुम्हारा मित्र तो नहीं है, उसी ने इन्हें भेजा हो, उन्हीं तुम्हारे मित्र ने इनको यहाँ भेजा हो। विश्वनाथ, ध्यान तो नहीं आता, यानी मुझे याद नहीं आ रहा, फिर भी कदाचित कोई मुझे जानता हो और उसी ने भेजा हो सकता है कोई मुझे जानता हो और उसी ने इनको यहाँ भेजा हो। किसी संपत राम का नाम बता रहे हैं, मैं जानता भी नहीं, यानी ये जिसका नाम बता रहे हैं मैं उसको भी नहीं जानता। रेवती, बड़ी मुश्किल है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। रेवती क्या कहती है कि मुझसे खाना नहीं बनेगा, पहले आत्मा फिर परमात्मा, जब शरीर ही ठीक नहीं रहता तो फिर और क्या करूं, यानी मेरा तो शरीर ही ठीक नहीं है, मेरी पूरी बॉडी, यानी मेरा सिर दर्द कर रहा है, तो मैं क्या करूं। विश्वनाथ, क्या कहेंगे कि रात भर भूखा मारा, बाजार से कुछ मंगा दो ना, यानी अगर नहीं बना सकते तो एटलीस्ट बाजार से ही कुछ मंगा दो। रेवती, बाजार से क्या मुफ्त में आ जाएगा, यानी बाजार से पैसे में खरीदना पड़ेगा, मुफ्त में तो आएगा नहीं, फ्री में। 3-4 रुपए से कम में क्या इनका पेट भरेगा, कम से कम 3-4 रुपए का खाना आएगा। पहले तुम पूछ लो, मैं बाद में खाना बनाऊंगी, यानी पहले एक बार उनसे पूछ लो, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगी। बाबूलाल का प्रवेश, रेवती का दूसरी ओर से जाना, यानी एक साइड से बाबूलाल आता है, दूसरी साइड से रेवती चली जाती है। बाबूलाल, तबीयत अब शांत हुई है, फिर भी पसीने से नहा गया, यानी अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन पसीना अब भी आ रहा है। न जाने पंडित जी आप यहाँ कैसे रहते हैं? पंखा करता है। अब पंडित से पूछते हैं कितनी गर्मी में आप इस घर में कैसे रहते हो? विश्वनाथ, 8-9 लाख आदमी इस शहर में रहते हैं और उनमें से 6-7 लाख आदमी इसी तरह के मकानों में रहते हैं, यानी 8-9 लाख जो आदमी हैं वो इस शहर में रहते हैं, उनमें से जो 6-7 लाख हैं वो इसी प्रकार के मकानों में रहते हैं। ऊपर छत पर शोर मचता है, ऊपर से शोर की आवाज आती है, क्या बात है, कैसा झगड़ा है? प्रमोद, अब वो पूछता है प्रमोद से कि क्या हो गया, कैसा झगड़ा हो रहा है? प्रमोद आकर उन्होंने दूसरी छत पर हाथ धो लिए, पानी फैल गया, इसलिए वह पड़ोस की स्त्री चिल्ला रही है। मैंने कहा सवेरे साफ कर देंगे, इन्हें मालूम नहीं था, यानी ये जो 2 लोग आए थे मेहमान, उन्होंने क्या किया, दूसरे की छत पर हाथ धो लिए, उसकी वजह से वहां पानी फैल गया, इसीलिए जो पड़ोस की स्त्री है वो चिल्ला रही है। विश्वनाथ, तुमने क्यों नहीं बताया कि हाथ दूसरी जगह धो, यानी विश्वनाथ कहता है कि तुमने इनको क्यों नहीं बताया कि हाथ दूसरी जगह धोने हैं। प्रमोद, मैं पानी पीने चला गया था, यानी मैं पानी पीने चला गया था, वहां उषा रोने लगी, उसे चुप कराया, पानी पिलाया और पंखा झलता रहा, यानी जैसे ही मैं पानी पीने चला गया तो मैंने देखा उषा रो रही है, मैंने उसको चुप कराया, उसको पानी पिलाया और हवा करने लगा था। विश्वनाथ, कोई बात नहीं, उनसे कह दो कि सवेरे साफ करा देंगे, यानी अब वो कहता है कि कोई बात नहीं, उनको बोल दो कि सुबह हम साफ करा देंगे। नेपते में, अरे बाबू मेरी धोती दे देना, मैं भी नहा लूं। बाबूलाल, लाया चाचा, जाता है। पड़ोसी का तेजी से प्रवेश, अब पड़ोसी आता है अंदर। पड़ोसी, देखिए साहब, मेहमान आपके होंगे, मेरे नहीं। अब वो क्या कहता है कि मेहमान आपके हैं, जो अतिथि हैं वो आपके हैं, मेरे नहीं। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी छत पर इस तरह गंदा पानी फैलाया जाए। अब पड़ोसी क्या कहता है कि मेहमान आपके हैं, आप संभालिए, लेकिन मैं इस तरह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी जो छत है उस पर गंदा पानी फैलाए। विश्वनाथ, वाकई गलती हो गई। अब वो क्या कहता है कि हाँ सच में गलती हो गई, कल सवेरे साफ करा दूंगा, कल सुबह ही साफ करा दूंगा। पड़ोसी, आपसे रोज ही गलती होती है। पड़ोसी क्या कहता है कि आपसे तो रोज ही गलती होती रहती है। विश्वनाथ, अनजान आदमी से गलती हो ही जाती है। विश्वनाथ क्या कहता है कि अनजान आदमी से कोई ना कोई गलती हो जाती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए, उसे माफ कर देना चाहिए, कल से ऐसा नहीं होगा, और आगे से यानी कल से ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी, होगा क्यों नहीं, रोज होगा, यानी ये तो तुम्हारा हर दिन का काम है, रोज होता है। अभी उसी दिन आपके एक और मेहमान ने पानी फैला दिया था, फिर वह हमारी खाट
बिछाकर लेट गया था। यानी इससे पहले भी क्या हुआ था, आपका जो एक मेहमान था उसने भी वैसे ही किया था, पानी फैला दिया था और जो हमारी चारपाई थी, खाट थी, उसको बिछाकर उसके ऊपर लेट गया था। विश्वनाथ, मैंने समझा तो दिया था, फिर तो वह आदमी खाट पर नहीं लेटा था। यानी मैंने जब उसको समझाया उसके बाद वो आपकी चारपाई पर नहीं लेटा। पड़ोसी, तो आपके यहाँ इतने मेहमान आते ही क्यों हैं? अब वो पूछता है कि आपके यहाँ इतने मेहमान क्यों आते हैं? यदि मेहमान बुलाने हो तो बड़ा सा मकान लो। अगर आप मेहमानों को बुलाना चाहते हैं, क्योंकि आपके यहाँ बार बार मेहमान आते रहते हैं, तो इससे अच्छा है कि तुम एक बड़ा मकान ले लो। विश्वनाथ, यह भी आपने खूब कहा कि इतने मेहमान क्यों आते हैं। अब विश्वनाथ पड़ोसी से क्या कहता है कि आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इतने मेहमान क्यों आते हैं। अरे भाई, मेहमानों को क्या मैं बुलाता हूँ? खैर, आज क्षमा करे, अब आगे ऐसा नहीं होगा। अब वो क्या कहता है कि मेहमानों को मैं नहीं बुलाता हूँ, पर फिर भी आप मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी, कहाँ तक क्षमा करें? क्षमा क्षमा, बस एक ही बात याद कर ली, क्षमा। यानी बस हमेशा यही बोलते रहते हो, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। पड़ोसी चला जाता है, दोनों अतिथि आते हैं और पड़ोसी वहां से चला जाता है। तभी दोनों मेहमान आते हैं। दोनों, क्या बात है? अब पूछते हैं कि क्या हुआ? विश्वनाथ, कुछ नहीं, आप धोतियां छज्जे पर सुखा दें। अब उनसे क्या कहता है कि अपनी धोतियां जो है छज्जे पर सुखा दो। नन्हेमल, सचमुच हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ। अब वो क्या कहता है कि हमारी वजह से आपको बहुत दुख हुआ। भैया, जरा सा पानी और पिला दो। और वो क्या कहता है कि थोड़ा पानी और पिला दो। उफ, बड़ी गर्मी है, बहुत गर्मी है। हाँ साहब, खाने में क्या देरदार है? बात यह है कि नींद बड़े जोर से आ रही। अब वो पूछ रहा है कि खाने का क्या प्रबंध है? नींद आ रही है। विश्वनाथ, देखिए, मैं आपसे एक दो बात पूछना चाहता हूँ। अब वो क्या कहता है कि मुझे आपसे एक दो बातें पूछनी है। नन्हेमल, हाँ हाँ पूछिए। मालूम होता है आपने हमें पहचाना नहीं है। यानी पता चल रहा है कि आपने हमें नहीं पहचाना। विश्वनाथ, जी हाँ, बात यह है कि मैं बिजनौर गया तो अवश्य हूँ, पर बहुत दिन हो गए। यानी विश्वनाथ क्या कहता है कि मैं बिजनौर गया तो था, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं। नन्हेमल, तो क्या हर्ज है? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। हम तो आपको जानते हैं, कई बार आपको देखा भी है। बाबूलाल, लाला भानामल की लड़की की शादी में आप नजीबाबाद गए थे। यानी हमने तो आपको बहुत बार देखा है। नन्हेमल, अरे दूर क्यों जाते हो? अभी पिछले साल आप मुरादाबाद गए थे। यानी हमने आपको बहुत बार देखा है। विश्वनाथ, हाँ, पिछले साल मैं लखनऊ जाते हुए 2 दिन के लिए जगदीश प्रसाद के पास मुरादाबाद ठहरा था। यानी अब विश्वनाथ क्या कहता है कि हाँ, मैं पिछले साल गया था, जब लखनऊ गया तब। नन्हेमल, हाँ, सेठ जगदीश प्रसाद के यहाँ हमने आपको देखा था। सो हमने आपको कहाँ देखा था? सेठ के यहाँ। बाबूलाल, उनकी आटे की मिल है, क्या कहने हैं उनके? बड़े आदमी हैं। यानी उनकी एक आटे की मिल है और बहुत बड़े आदमी हैं। हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। और हम कौन हैं? उनके रिश्तेदार। विश्वनाथ, पर उनका तो प्रेस है। यानी पर उनकी तो प्रेस है। नन्हेमल, प्रेस भी होगा, उनकी एक बड़ी मिल भी है। अब एक और गन्ने की मिल बिजनौर में खुल रही है। यानी उनकी एक और बड़ी जो मिल है वो कहाँ खोल रहे हैं? बिजनौर में। बाबूलाल, अगले महीने तक खुल जाएगी। यानी अगले महीने तक वो खुल जाएगी। हाँ भैया, पानी ले आए। लो चाचा, पहले तुम पी लो। यानी अब वो पानी ले आता है तो वो पहले चाचा को देता है कि पहले आप पी लीजिए। विश्वनाथ, तो आप कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हैं? यानी अब विश्वनाथ पूछता है कि आप कोई चिट्ठी वगैरह लेके आए हैं? दोनों सक पकाकर, चिट्ठी तो नहीं लाए हैं। यानी चिट्ठी तो हम नहीं लाए। नन्हेमल, संपत राम ने कहा था कि स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड चले जाना। यानी जो संपत राम ने है उसने क्या कहा था कि सीधे स्टेशन से उतरकर रेलवे रोड पर चले जाना। वहाँ कृष्णा गली में वे रहते हैं और वहीं पर कृष्णा जो गली है उसी में वो रहते हैं। विश्वनाथ, पर
कृष्णा गली तो यहाँ 6 है, यानी यहाँ तो 6 है। कौन सी गली में बताया था, कौन सी वाली गली थी? नन्हेमल 6 है, बहुत बड़ा शहर है साहब, हमें तो यह मालूम नहीं है, शायद बताया हो, यानी हमें तो नहीं पता कि कौन सी है 6 में से, याद ही नहीं रहा। विश्वनाथ खींचकर, जिसके यहाँ आपको जाना है उसका नाम तो बताया होगा, यानी जिसके यहाँ आपको जाना है उसका नाम आपको पता होगा, संपत राम ने आप नाम बताया होगा। बाबूलाल, क्या नाम था चाचा? यानी बाबूलाल पूछता है चाचा क्या नाम था? नन्हेमल, नाम तो याद नहीं आता, यानी नाम तो याद नहीं आ रहा है, जरा ठहरिए सोच लो, यानी अब वो क्या कहता है कि थोड़ा रुक जाइए, सोचता हूँ। बाबूलाल, अरे चाचा, कविराज या कवि बताया था, मैं उस समय नहीं था, यानी वो चाचा से क्या कहता है कि जब नाम बताया था उस टाइम मैं वहां पर नहीं था, सामान लेने घर गया था, मैं घर गया हुआ था, तुम्ही ने रेल में बताया था, तुम्ही ने जो है नाम बताया था। नन्हेमल, हाँ साहब, कविराज बताया था, यानी क्या नाम बताया था? कविराज। आप तो बेकार शक में पड़े हैं, हम कोई चोर थोड़े ही हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम कोई चोर नहीं है। बाबूलाल, चोर छिपे थोड़े ही रहते हैं पंडित जी, क्या बताएं, हमारे घर चलकर देख लें तो पता लगेगा कि हम भी, यानी अब वो क्या कहता है कि आप ऐसा मत सोचिए कि हम चोर हैं, चोर जो हैं वो छिपे थोड़े ही रहते हैं। विश्वनाथ, लेकिन मैं कविराज तो नहीं हूँ। अब विश्वनाथ क्या कहता है कि मैं कविराज नहीं हूँ, दोनों चिल्लाकर, तो कवि ही बताया होगा साहब। नन्हेमल, हमें याद नहीं आ रहा है। अब वो क्या कहते हैं कि हमें नहीं याद आ रहा है, हमें तो जो पता दिया था उसी के सहारे आ गए, नीचे आवाज लगाई और आप मिल गए, यानी हमें जो पता मिला था उसी के सहारे हम यहाँ आए हैं, और जब हमने नीचे आवाज लगाई तो आप मिल गए, ऊपर चढ़ आए और हम आपके साथ ऊपर आ गए। पहले हमने सोचा होटल या धर्मशाला में ठहर जाएं, पहले हमने क्या सोचा, या तो होटल या धर्मशाला में ठहर जाएं, लेकिन फिर हमने सोचा घर के ही तो हैं, चलो घर ही चलते। विश्वनाथ, जिनके यहाँ आपको जाना था वह काम क्या करते हैं? यानी अब विश्वनाथ पूछ रहा है कि जहाँ आपने जाना था वो क्या काम करते हैं? नन्हेमल, काम? क्या काम बताया था बाबू? बाबूलाल, मेरे सामने तो कोई बात ही नहीं हुई। अब बाबूलाल क्या कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सामने तो कोई बात ही नहीं हुई थी, मैं तो सामान लेने चला गया था। आप तो पंडित जी शायद वैद्य, यानी उन्होंने क्या बताया कि वो वैद्य। नन्हेमल, हाँ याद आया, बताया था वैद्य, यानी वो एक वैद्य थे। विश्वनाथ, पर मैं तो वैद्य नहीं हूँ, यानी मैं तो नहीं हूँ। प्रमोद, पिछली गली में एक कविराज वैद्य रहते हैं। अब प्रमोद बताता है कि जो पिछली वाली गली है उसमें एक कविराज वैद्य जो है रहते हैं। विश्वनाथ, हाँ हाँ ठीक, कहीं आप कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ तो नहीं आए हैं? यानी अब विश्वनाथ उनसे पूछता है। दोनों उछलकर, अरे हाँ वही तो कविराज रामलाल। अब दोनों बताते हैं कि हाँ हाँ उन्हीं के घर। विश्वनाथ, शायद वह उधर के हैं भी। नन्हेमल, ठीक है साहब ठीक है, वही हैं, मैं भी सोच रहा था कि आप न तो संपत राम को जानते हैं न जगदीश प्रसाद को। प्रमोद से, कहाँ है उन कविराज का घर? यानी वो क्या कहते हैं कि हम यही सोच रहे थे कि आप इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानते हैं। विश्वनाथ, जाओ इन्हें उनका मकान बता दो, मैं भीतर हो आऊं। यानी अब विश्वनाथ क्या कहता है प्रमोद से कि इनको उनका मकान दिखा दो, मैं तब तक भीतर जाके आता हूं। दोनों, चलो जल्दी चलो भैया, अच्छा साहब, राम राम। अब वो दोनों जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। विश्वनाथ भीतर से ही राम राम। रेवती, अब जान में जान आई, हाय सिर फटा जा रहा है। अब रेवती कहती है कि थोड़ी सी सांस आई, लेकिन मेरा जो सिर है वो अब भी फटा जा रहा है। नीचे से आवाज आती है, नैत्य में भले आदमी न जाने कहाँ मकान लिया है, ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई है। रेवती फिर प्रसन्न होकर, अरे अरे भैया है, आओ आओ, तुमने तो खबर भी नहीं दी। अब रेवती देखती है कि उसका भैया। आंगनतुक रेवती दोनों मिलते हैं विश्वनाथ से। पिछले 4 घंटे से बराबर मकान खोज रहा हूँ, क्या मेरा तार नहीं मिला था? अब वो उससे पूछता है कि मैंने जो खत भेजा था क्या वो तुम्हें नहीं मिला? पिछले 4 घंटे से मैं तुम्हारा मकान ढूंढ रहा हूँ। विश्वनाथ, नहीं तो
कब तार दिया था? विश्वनाथ कहता है कि हमें तो तुम्हारा कोई तार नहीं मिला। कब भेजा था? आगंतुक, कल ही तो झांसी से दिया था, सोचा था ठीक समय पर मिल जाएगा। ओह, बड़ी परेशानी हुई। यानी कल ही मैंने भेजा था, सोचा था कि समय पर आपको मिल जाएगा, लेकिन बड़ी परेशानी हुई। रेवती, लो कपड़े उतार डालो, पंखा करती हूँ। यानी लो कपड़े बदल लो, पंखा करती हूँ। अरे प्रमोद, जा जल्दी से बर्फ तो ला, मामा जी को ठंडा पानी पिला। यानी अब वो क्या कहती है कि प्रमोद जल्दी से जाओ और ठंडा पानी ले आओ, यानी बर्फ लेके आओ, मामा जी को ठंडा पानी पिलाना। और देख, नुक्कड़ पर हलवाई की दुकान खुली हो तो, और नुक्कड़ पर देख के आओ अगर हलवाई की दुकान खुली हो तो। आगंतुक, भाई बहुत बड़ा शहर। अब क्या कहता है कि बहुत बड़ा शहर है, वह तो कहो मैं भी ढूंढ कर ही रहा, नहीं तो न जाने कहाँ होटल या धर्मशाला में रहना पड़ता, लेकिन मैंने भी ढूंढ ही लिया आप लोगों का मकान, नहीं तो मुझे किसी होटल या धर्मशाला में रहना पड़ता। बड़ी गर्मी है, बहुत गर्मी है, मैं जरा बाथरूम जाना चाहता हूँ। विश्वनाथ, हाँ हाँ अवश्य, सामने चले जाओ। अब विश्वनाथ क्या कहता है कि हाँ हाँ सामने चले जाओ। आगंतुक, एक बार तो जी में आया कि सामने होटल में ठहर जाऊं, यानी एक बार तो सोचा कि जो सामने होटल है उसी में रुक जाऊं, शायद रात को आप लोगों को कोई कष्ट हो, यानी शायद आपको कोई परेशानी हो रात को। रेवती, ऐसा क्यों सोचते हो? कष्ट काहे का? यानी ऐसा क्यों सोच रहे हो हमें परेशानी होगी? काहे की परेशानी? यह तो हम लोगों का कर्तव्य था। अच्छा तुम तैयार हो, मैं खाना बनाती। अच्छा तब तक तुम हाथ पैर धो लो, तैयार हो जाओ, मैं तब तक क्या करती हूँ, खाना बना लेती। आगंतुक, भाई देखो इस समय खाना वाना रहने दो, कि इस टाइम अब क्या करो, खाना रहने दो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा, और मैं पानी पीकर ही सो जाऊंगा। वैसे मुझे भूख भी नहीं, और मुझे भूख भी नहीं लगी है। रेवती जाती हुई लौटकर, कैसी बातें करते हो भैया? यानी रेवती क्या कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो, मैं अभी खाना बनाती हूँ, मैं अभी खाना बना देती हूँ। आगंतुक, इतनी गर्मी में रहने दो ना। विश्वनाथ, तुम नहाने तो जाओ। आगंतुक जाता है रेवती से, कहो अब। रेवती, अब क्या, मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते। अब रेवती क्या कहती है, मैं भैया के लिए खाना बनाऊंगी, क्योंकि भैया जो है वो भूखे नहीं सो सकते। सो बच्चों, देखा किस प्रकार दो मेहमान इस कहानी में आते हैं। सो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा या सीख मिलती है? इस कहानी, नई मेहमान कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जीवन में कभी कभी क्या होता है कि अनजान परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे इसमें दो अनजान मेहमान आ गए थे, उस समय हमें क्या करना चाहिए, हमें धैर्य, संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि मेहमान चाहे परिचित हो या अनजाने, चाहे जानने वाले हो या बिना जानने वाले, उनका सम्मान करना और उनकी मदद करना क्या होता है, हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही इस कहानी से हमें यह भी सिखाती है, यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि गर्मी, तंग जगह और असुविधाओं के बीच भी हमें आपसी सहयोग और प्यार बनाए रखना चाहिए। मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखना और परिस्थिति को हंसी मजाक व धैर्य से संभालना ही सच्ची समझदारी है।